नमस्कार दोस्तों, विकास टेक एनालिसिस में आपका स्वागत। आज मार्केट के अंदर बड़ी गिरावट देखने को मिली। ग्लोबल मार्केट में भारी गिरावट के साथ ऐसे में कल बाजार कैसा रहेगा? बाजार ने दिए बड़ी तबाही के संकेत, क्योंकि इंडिया विक्स के अंदर आया 7% का ब्रेकआउट तेज। ग्लोबल मार्केट में भारी क्रैशिंग देखने को मिल रही है। 24,500 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 1,21,000 का, लेकिन 24,400 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग 94,000 का। निफ्टी ने दिया एक ट्रैप ब्रेकआउट। बैंक निफ्टी के अंदर 400 पॉइंट का ब्रेकडाउन देखने को। ऐसे में कल होगी सेंसेक्स की एक्सपायरी बड़ी ही खतरनाक। आज निफ्टी मार्केट की तरफ देखें तो करीबन 180 पॉइंट एक गैप डाउन के साथ शुरुआत देता है, लेकिन नीचे के लेवलों से एक बड़ी अच्छी वाली जबरदस्त रिकवरी बाजार दिखाता हुआ नजर आया। लेकिन बैंकों की तरफ से देखें तो बिकवाली पूरी नजर आई है और 400 पॉइंट से ज्यादा गिरावट बैंक निफ्टी के साथ भी दर्ज देखने को मिली है। यानी बैंकों के अंदर अभी भी पूरा दबाव देखा जा रहा है, लेकिन कुछ स्टॉक्स के हैं जो इसको मार्केट को रिकवरी करते हुए नजर आए। निफ्टी सेंसेक्स को अगर हम आज के टॉप गेनर की अगर हम बात करें तो आज के टॉप गेनर की लिस्ट में हमारे सामने टाटा मोटर्स के शेयर के अंदर अच्छे वाली टॉप गेनर्स देखने को मिला आज टाटा मोटर्स, और इसी के साथ ओएनजीसी, आईओसी, एसबीआई लाइफ। टॉप लूजर की अगर हम बात करें तो एक्सिस बैंक के अंदर बड़ी वाली गिरावट देखने को मिली 5% के करीब। नेस्ले इंडिया के अंदर भी 2% की गिरावट और टाइटन के अंदर भी 2% की। आईसीआईसी बैंक। बैंकों की तरफ से देखें तो एक्सिस बैंक सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली, उसके साथ आईसीआईसी बैंक की साइड और इंडस बैंक की यहाँ पर। तो पूरी तरह से देखें तो बैंकों के अंदर सबसे ज्यादा दबाव देखने को मिला। इसी की वजह से बैंक निफ्टी पूरी तरह से रिकवर करता हुआ नहीं नजर आया। लेकिन आज के स्टॉक्स कुछ ऐसे भी नजर आए जिनके अंदर ब्रेकआउट देखने को मिला, जहां पर आने वाले समय में एक तेजी भी देखी जा सकती है। जैसे इप्का लैब के अंदर एक पॉजिटिव ब्रेकआउट आता हुआ नजर आया। इसी के साथ एमएफएसएल के अंदर एक अच्छे वाला ब्रेकआउट यहां भी देखने को मिला। लेकिन बैंकों की तरफ से जो गिरावट आई है उन्हीं में से एक स्टॉक ऐसा भी निकल के आया जो आने वाले समय में और गिरावट देखने को मिल सकती है, जैसे बंधन बैंक। बंधन बैंक के अंदर एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है जो अभी गिरावट का कान आगे देखे जा सकता है, और उधर से बैंकों के अंदर दबाव भी देखा जा रहा है। तो ऐसे में ग्लोबल मार्केट से हमें जो भी संकेत करंटली नजर आ रहे हैं ये आपके सामने है। इन्हीं की वजह से सुबह सुबह मार्केट एक गैप डाउन के साथ शुरुआत देता है। एक भारी गिरावट भी बाजार के अंदर देखने को मिली, और एफआई की साइड से अगर हम देखें बड़ी वाली बिकवाली कल भी सेशन के अंदर देखने को मिली है। और ऑप्शन और फ्यूचर की साइड देखें तो एफआई की बिकवाली अभी भी कंटिन्यू होती हुई नजर आ रही। तो यहां पर ग्लोबल डाटा के साथ दबाव तो देखा जा रहा है, लेकिन निफ्टी ने जो नीचे के लेवल से रिकवरी दिखाई है, शानदार रिकवरी बोलेंगे, तो ऐसे में मार्केट के ऊपर खतरा तो अभी भी बरकरार है ग्लोबल मार्केट का। लेकिन नीचे के लेवल से स्पेशल निफ्टी ने एक अच्छी रिकवरी दिखाकर मार्केट का ट्रेंड थोड़ा सा पॉजिटिव करने की जरूर कोशिश की है, लेकिन कल के हाई को अभी भी ब्रेकआउट नहीं कर पाया। अब गैप डाउन हुआ था, गैप डाउन को सिर्फ गैप को फील किया है निफ्टी ने, कोई बड़ी वाली अलग से तेजी नहीं दिखाई है। तेजी हम मान सकते हैं कि नीचे के लेवलों से बाजार रिकवर किया, लेकिन साथ ही साथ गैप को फिल किया गया है जो सुबह सुबह 180 पॉइंट का गैप डाउन हुआ था। तो गैप को फिल करने के साथ निफ्टी की मोमेंटम अगर हम देखें, आज का लो पॉइंट स्पेशल स्ट्रेटेजी रहेगी हमारी, आज का लो और आज का हाई स्ट्रेटेजी। ये हो गया हमारे पास आज का लो हाई का स्ट्रेटेजी। अब इसको थोड़ा सा डीपली लेवल पे जाएं, एक लेवल को आइडेंटिफाई करने के लिए। देखो लाइव मार्केट के अंदर आपको जो भी अपडेट होता है वो आपको पूरा हिंदी में लिख के डालने की कोशिश रहती है, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। ये मैं सब आपको टेलीग्राम ग्रुप पे देता हूं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन की लिंक के अंदर दिया गया है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जो दिया गया है उसी लिंक से ज्वाइन करें। सर्च करके ज्वाइन करोगे तो आपको मेरे नाम से काफी फेक चैनल मिल जाएंगे। तो लिंक जो दिया गया है उसी लिंक से ज्वाइन करें, और ये सर्विस जो सपोर्ट आपको फ्री दी जा रही है इसका फायदा उठाने में बिल्कुल। यहाँ पे स्टॉक इंडेक्स के अंदर जो भी मोमेंटम आता है, ब्रेकडाउन आता है, लेवल जो भी बनता है वो पूरा आपको फ्री में अपडेट किया जाता है। ऐसे में निफ्टी की चाल को अगर हम समझे, आज का हाई पॉइंट हमारे पास आया है 24,420-25 का लेवल, और नीचे की लेवल की अगर हम बात करें 24,200 का लेवल पूरा एक सपोर्ट स्ट्रॉन्ग बनाता हुआ नजर आया। तो इसी के साथ अगर हम देखें थोड़ा सा मीडियम लेवल पे, ताकि एक एक लेवल को पूरी तरह से समझ सकें, तो मार्केट निफ्टी ने यहां पर लास्ट टाइम भी देखे तो निफ्टी जो है इसी लेवल को टेस्ट करता हुआ नजर आया था। ठीक इन्हीं लेवलों से रिकवरी बाजार ने लास्ट टाइम भी दिया गया है। तो ये बॉटम जोन थे जिस लेवल को मार्केट ने आज लो पॉइंट लगाया, उसी के लेवल को टेस्ट करता है फिर से रिकवरी दिखाया है। तो ये 24,200 जो आज का लो पॉइंट है, स्पेशली कोई अभी नया लो नहीं लगाया, नया सपोर्ट नहीं बनाया,
ये लो पॉइंट जो आज का लगा है ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे ऑलरेडी एक सपोर्ट जोन था। ये वाला जोन जो मार्केट ने पूरा सपोर्ट लिया है यानी 24,200 का लेवल, ये मार्केट के पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट जोन बिल्कुल देखने को मिला। लेकिन जो 23 जुलाई को जो गिरावट आई थी उसी को लेवल के नीचे ये लो पॉइंट भी लगता हुआ नजर आया था। इसको भी मैं पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ मार्क कर दूं, ये हमारे पास एक लेवल मिलेगा। ये कब मिलेगा? जैसे ही मार्केट इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है, आज के लो पॉइंट को 24,200 के लेवल को ब्रेक डाउन करे। लेकिन अपर साइड से जो आज का हाई है ये भी हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब थोड़ा सा और डीपली जाएं ताकि किक लेवल को, छोटे से छोटे लेवल को हम आइडेंटिफाई करेंगे। देखो मार्केट ने लो पॉइंट लगाया, उसी लो पॉइंट से रिकवरी भी लेता है, उसके बाद थोड़ा सा रिटेस्ट करता है, फिर ब्रेकआउट देखने को मिला। जो ये ब्रेकआउट रिकवरी बनाई गई है ये हमारे पास सपोर्ट बनेगा। उसके बाद बाजार फिर गया ऊपर, फिर से थोड़ा सा रिटेस्ट, फिर ब्रेकआउट, फिर रिटेस्ट, फिर ब्रेकआउट। तो ये जोन यहां भी बना दिया मार्केट ने, पूरा सपोर्ट जोन। तो इस लोन को पूरी तरह से हम सपोर्ट जोन के साथ ही हम क्या कर रहे हैं, ये हम यहां पे करेंगे पूरा हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क, ताकि एक लेवल हमारे सामने आ चुके 24,270 का लेवल। इसके अपर साइड पे जहां पे सपोर्ट बनता हुआ नजर आया है वो लेवल हमारे पास 24,350 का लेवल। ये जो जोन बनाए ये आपको पूरे अपडेट में देता रहा हूं दिन में। देखो यहाँ पर 350 के ऊपर रहेगा, बार बार पॉजिटिव रहेगा, ये साफ साफ लिख के डाल दिया गया था दिन में ही। तो स्पेशल अलग से नहीं है, ये अलग से बिल्कुल बनता, जो बनता आपके साथ शेयर कर दिया जाता है। तो अपर साइड पे 24,420-25 का एरिया जो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आया, ये हमारे पास जबरदस्त एक स्ट्रॉन्ग जोन बन चुका है। अब यहां से अगर मार्केट ब्रेकआउट करता है, क्योंकि ऊपर की साइड देखें तो ये छोटे छोटे लेवल हैं जो अपर साइड पे टेस्टिंग करते हुए नजर आए थे, ये मार्केट के पास थोड़े से ट्रैप जोन की तरफ इशारा कर रहे हैं। क्योंकि ये जोन निफ्टी के पास अपर साइड पे जरूर है, लेकिन यहां पर एक कॉल राइटिंग का बिकवाली दबाव भी मार्केट के ऊपर पूरा नजर आ रहा है। तो यहां पर हमारे पास क्या नजर आ रहा है, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस एरिया, ये अपर साइड पे रहेगा 450, ऊपर साइड पे जाए तो 500 और ऊपर साइड पे जाए तो 600 का एरिया। सबसे स्ट्रॉन्ग जोन कौन सा नजर आ रहा है हमारे पास, यही जोन नजर आ रहा है, ये वाला एक डबल टॉप एरिया नजर आया था। 23 जुलाई को जो गिरावट आई थी उसी के साथ मार्केट ने डबल टॉप एरिया बनाता हुआ नजर आया था। उसके बाद फिर बाजार के अंदर फिर से क्रैशिंग दबाव देखने को मिला। तो ये जो डबल टॉप एरिया बना हुआ है हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करेगा और इस एरिया को हम करेंगे पूरा रेक्टेंगल जोन में तब्दील। ये ऐसे मार्केट ने पूरा अपर साइड पे एक जोन बनाया, इस जोन की मैंने बात की, ये अपर साइड पे बिल्कुल काम करेगा। यानी हमारे पास सिंपली तौर पर देखें तो नीचे के लेवल कहां पे कॉल वालों का एरिया है, कॉल वालों की एंट्री कहां पे है और पुट वालों की एंट्री कहां कहां हमें नजर आती हुई नजर आ रही है। तो अपर साइड पे देखें तो मार्केट में दबाव बिल्कुल देखा जा रहा है, एक बिकवाली दबाव बाजार दिखाता हुआ नजर आया है, लेकिन नीचे के लेवलों को रिकवरी को हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो ऐसे में हमारे पास अपर साइड का एरिया, छोटे छोटे एरिया जो नजर आए हैं, ये 450 का एरिया अपर साइड पे नजर आया है। इसी के साथ देखें तो हमारे पास ये 500-550 का एरिया बनता हुआ नजर आया है। ये अपर साइड पे थोड़ा सा एरिया छोटे हैं, मोमेंटम थोड़ा सा ट्रैप कर सकता है निफ्टी अपर साइड पे, लेकिन नीचे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। ये जोन यानी इस जोन के ऊपर जब तक है बाजार एक बाई ऑन डिप्स यानी पॉजिटिव रहने की बार बार कोशिश करेगा, इस लेवल से करेगा। ये है हमारे पास ठीक एक 24,350 का एरिया स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट बार, 24,350 के ऊपर रहेगा तब तक बार बार एक पॉजिटिव ट्रेंड मार्केट दिखाता हुआ नजर आए 24,400 के लेवल पे, यानी 430 का लेवल जो आज का हाई पॉइंट है। 430 को ब्रेकआउट करता है तो अपर साइड पे कोई बड़ा एरिया नहीं है, 450 का एरिया है और 450 के बाद है 500 का लेवल, यानी हैवी कॉल राइटिंग है। अपर साइड पे टेक्निकल एक एक छोटे छोटे लेवल पे आ रहे हैं, थोड़ा सा ट्रैप जोन जरूर रहेगा, मोमेंटम स्कैल्पिंग का रहेगा, लेकिन 350 के ऊपर रहेगा तब तक हम पॉजिटिव ट्रेंड मान सकते हैं। लेकिन जैसे ही मार्केट 350 को करे ब्रेकडाउन तो यहां से नेगेटिव पुट वाले एंट्री बनाते हुए नजर आएंगे, एक स्कैल्पिंग के मोमेंटम पे यहां से जहां पे मार्केट ने पूरा एक सपोर्ट जोन बनाया, ये जोन रहेगा 24,270 का एरिया
सपोर्ट स्ट्रॉन्ग। 270 के ब्रेकडाउन के साथ देखें तो आज का लो पॉइंट भी रहेगा और लास्ट टाइम के अकॉर्डिंग देखें तो मार्केट ने 24,200 के लेवल को पूरा सपोर्ट लिया था। तो 24,200 निफ्टी के पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट जोन बिल्कुल बना, लेकिन जैसे ही मार्केट 24,200 के लेवल को ब्रेकडाउन करे तो नीचे का एरिया जो 23 तारीख को लो पॉइंट लगता हुआ नजर आया, ये एरिया भाई सपोर्ट 24,200 के लेवल, 200 के नीचे ब्रेकडाउन आता था फिर से 24,070 का जोन निफ्टी के पास एक सपोर्ट के तौर पर निकल के आएगा। और ये एरिया किसके लिए रहेगा, ये पुट वालों के एंट्री पॉइंट का एरिया है, जहां से जैसे ही 200 के लेवल के नीचे ब्रेकडाउन कैंडल क्लोजिंग देता है तो हमारे पास एक नेगेटिव ट्रेंड बनता हुआ नजर आएगा निफ्टी की साइड। तो ये हो गया हमारे पास पुट साइड का एरिया। लेकिन यहां पर ऑप्शन चेन डाटा के अकॉर्डिंग अगर हम देख के चलें, ठीक 24,500 के लेवल पर हमें हैवी कॉल राइटिंग यहां भी नजर आ चुकी है। यहां पर कितना आ रहा, 1,21,000 का बड़ा मैसिव कॉल राइटर आ चुका है, ये अपर साइड पे है। लेकिन इससे पहले तो 24,400 के लेवल पर 1,06,000 का बड़ा कॉल राइटर और इसी 400 के लेवल पर 94,000 का पुट राइटर भी है। यानी दोनों तरफ से बड़ी टक्कर है भाई, बड़ी कॉल राइटर की और पुट राइटर की, यानी तेजी वाले और मंदी वालों दोनों की बड़ी भयंकर टक्कर बनी हुई है अपर साइड से और नीचे के लेवलों पे। लेकिन अपर साइड में 24,500 एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास बिल्कुल बनता हुआ नजर आया है। इसी के साथ 24,600 के लेवल पर 57,000 का बड़ा कॉल राइटर भी निकल के आया है। तो अपर साइड पे 24,600 का लेवल बड़ा एरिया है, लेकिन उससे पहले मार्केट के पास 24,550 500 का एरिया स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। इसी के साथ अगर हम देखें तो 24,500 भी बड़ा टेक्निकल तौर से भी और यहाँ पर ऑप्शन चेन डाटा के अकॉर्डिंग भी रेजिस्टेंस एरिया बना है। नीचे की साइड देखें 400 सपोर्ट करता हुआ बिल्कुल नजर आ रहा है, लेकिन नीचे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 350 की जो टेक्निकल बना है। तो ये 400 पे लेवल पे जो पुट राइटिंग बनी है वो सपोर्ट करेगा 24,350 के जोन को। 350 ब्रेकडाउन होता है तो नीचे की साइड मोमेंटम नेगेटिव साइड रहेगा। फिर नीचे का एरिया हमारे पास देखें तो 24,300 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग 99,000 का बिल्कुल नजर आया और वहां पे हमने क्या बनाया है 24,270 का एरिया एक सपोर्ट स्ट्रॉन्ग। इसके नीचे 270 के नीचे ब्रेकडाउन देता है तो नीचे 24,200 के लेवल पर आज का लो पॉइंट 71,000 का पुट राइटिंग सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा 24,200 के जोन को। तो नीचे की साइड अगर हम देखें मार्केट के ऊपर ब्रेकडाउन के लेवल पे नीचे के एरिया हमारे पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बिल्कुल बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ ऑप्शन चेन डाटा देखने के साथ डाटा नेगेटिव पॉजिटिव के लिए हम चेक करेंगे यहाँ पर एक रेशो जिसको बोला जाता है पीसीआर रेशो, पुट कॉल रेशो, यानी पुट के टोटल से कॉल के टोटल को डिवाइड करने के साथ। तो अभी जो पीसीआर रेशो निकल के आया है निफ्टी का एक तरह से पूरी तरह से खतरनाक 0.94 का पीसीआर रेशो, यानी डाटा के अंदर अभी भी दबाव देखा जा रहा है। तो पीसीआर रेशो पॉजिटिव कैसे होगा, जैसे ही आज के हाई को ब्रेकआउट करता है तो अपर साइड के लिए एक छोटा सा स्कैल्पिंग देखने को मिले 450-500 तक का एरिया एक स्कैल्पिंग जोन के लिए रहेगा कॉल वालों के लिए। लेकिन जब तक 430 के नीचे सेल ऑन राइज रहेगा, लेकिन 350 के ऊपर बार बार पॉजिटिव भी रहता हुआ नजर आएगा निफ्टी यहाँ पर। इसी के साथ अगर हम देखें इंडिया विक्स की साइड अच्छी खासी 7% की ब्रेकआउट तेजी बिल्कुल नीचे के सपोर्ट जोन से रिकवरी आती हुई नजर आई है। तो इंडिया विक्स के अंदर रिकवरी मार्केट के अंदर गिरावट के संकेत जरूर देता हुआ नजर आ रहा है। उधर से ग्लोबल मार्केट का दबाव भी बाजार के ऊपर है। तो बैंक निफ्टी अगर हम देखें आज का एक स्पिनिंग टॉप बनता हुआ नजर आया, थोड़ी सी हल्की सी रिकवरी, लेकिन अपर साइड से जो रिजेक्शन ये ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। ये बड़े टाइम फ्रेम पे देखें तो निफ्टी बैंक के पास यहां से एक अच्छी वाली सपोर्ट बार बना था, ये सपोर्ट बार था 49,800 के करीब। धीरे धीरे मार्केट उस लेवल की तरफ जरूर बढ़ता हुआ नजर आया है। तो ऐसे में हम टेक्निकल तौर से नीचे का जो जोन हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बन रहा है, इस जोन को हम करेंगे पूरा हॉरिजॉन्टल लाइन 49,800। ये पूरी ये लॉजिक के साथ जहां से अच्छा वाला रिटेस्ट ब्रेकआउट देखने को मिला था ये बड़े टाइम फ्रेम पे, यानी आने वाले समय के लिए तो बड़ा सपोर्ट है 49,800। थोड़ा सा लो पॉइंट के साथ देखें तो अपर साइड से गिरावट बार बार हमें नजर आई है। आज का लो पॉइंट को हम क्या करेंगे, सपोर्ट लेंगे पूरी तरह से 50,550 का एरिया पूरा सपोर्ट बना है। लेकिन आज के हाई को भी हम इग्नोर नहीं करेंगे और आज का हाई है 51,000 का एरिया। अब और थोड़ा सा डीपली जाएं बैंक निफ्टी के चार्ट को प्रिडिक्ट करने के लिए, तो अपर साइड से तो बिक वाली लगातार हम देख पा रहे हैं ये सिनेरियो,
ये तो तेजी आई है, कोई अच्छी वाली तेजी नहीं है, मामूली सी रिकवरी। क्योंकि ट्रेंड अगर हम देखें, ऐसे ट्रेंड बैंक निफ्टी दिखाता हुआ बिल्कुल नजर आ रहा है। यानी बिकवाली थोड़ी सी रिकवरी, फिर बिकवाली नया लो लगाता है, फिर रिकवरी, और फिर नया लो लगाता है, फिर थोड़ी सी रिकवरी। ट्रेंड जो आ रहा है नेगेटिव आ रहा है अपर साइड से, तो यहां पर क्यों ना एक ट्रेंड लाइन ही लगा दी जाए, तो जो काम करेगी हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करेगी। तो ये अगर हम देखें कितना बड़ा ट्रायंगल बनता हुआ नजर आया बैंक निफ्टी के पास, ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करेगा, और मार्केट ने ठीक इन्हीं लेवलों के नजदीक क्लोजिंग भी दे रहा है। तो और थोड़ा सा डीपली जाएं, देखो भाई अपर साइड पे तेजी कैसे आएगी, आज के हाई को ब्रेकआउट करेगा, ठीक इस जोन के बाहर निकलेगा 51,000 के ऊपर, तो मार्केट के अंदर कॉल वालों की एंट्री पॉसिबल बनते हुए नजर आए। ये अपर साइड के लिए पहला एरिया 51,500 के लिए, 51,500 के ऊपर ब्रेकआउट करता है तो ये लेवल हमारे पास ठीक 52,000 का एरिया बैंक निफ्टी के पास रहेगा। लेवल टू लेवल बात कर रहा हूं, लेकिन नीचे की साइड मार्केट के पास आज का लो पॉइंट भी सपोर्ट है 50,550 का एरिया सपोर्ट। यहां से ब्रेकडाउन देता है तो नीचे की साइड एक बड़े वाले स्कैल्पिंग पुट वालों के लिए देखने को मिले, ठीक 49,800 तक का एरिया एक सपोर्ट के बार पे निकल के आया, तो हमारे पास सपोर्ट स्ट्रोंग है। लेकिन पुट राइटिंग के साथ देखें तो हमें एक सपोर्ट और मिलने वाली है 50,000 की, क्योंकि बड़ी स्ट्राइक है उस लेवल पे, तो पुट राइटिंग बड़ी मैसिव मिलेगी, वो ऑप्शन चैन डाटा के अंदर समझ में आएगा। तो सिंपली तौर पर अगर हम देख पा रहे हैं तो बैंक निफ्टी के पास ये लेवल बड़े जबरदस्त बने हैं, जो अपर साइड पे स्ट्रॉन्ग हमारे पास रेजिस्टेंस का काम करते हुए बिल्कुल नजर आएंगे। ये हमारे पास रहेगा अपर साइड का जोन, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया। लेकिन इसके बीच में भी छोटी सी स्कैल्पिंग और निकल के आ गई है, ये वाला मार्केट अच्छे खासी रिकवरी करता है थोड़ी सी, ये अच्छे वाला सपोर्ट बनाया गया बॉटम जोन, तो ये एक थोड़ा सा रहेगा हमारे पास मॉर्निंग टाइम के लिए स्कैल्पिंग जोन, और इस एरिया को मैं कर रहा हूं पूरा हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये सीधे सिंपल निकल के आएगी हमारे पास। कौन सा एरिया आ गया 50,780 का एरिया स्पेशल बैंक निफ्टी के पास, यानी बैंक निफ्टी के पास है ये वाला जोन जो नो ट्रेडिंग जोन है। भाई इस जोन में ट्रेडिंग करना रिस्की, प्रीमियम खतरे में, लेकिन जैसे ही मार्केट यहां से ब्रेकआउट करेगा तो कॉल वालों के लिए रहेगा, और जैसे यहां से ब्रेकडाउन करता है तो पुट वालों के लिए, यानी 50,780 का एरिया सपोर्ट। तो ये सपोर्ट हमारे पास 50,780 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। इसके नीचे अगर हम देखें तो 50,550 का एरिया सपोर्ट, यानी ये छोटा सा एरिया किस वालों के लिए, पुट वालों के लिए। 550 ब्रेकडाउन होता है तो नीचे की साइड हमारे पास रहेगा 50,000 का एरिया, और इसके नीचे है 49,800 सपोर्ट स्ट्रॉन्ग। लेकिन अपर साइड पे जैसे ही ब्रेकआउट आता है 51,000 के ऊपर, तो कॉल वालों का पॉजिटिव एंट्री बनता हुआ नजर आए। ये रेजिस्टेंस रहेगा हमारे पास 51,500, 51,500 के ब्रेकआउट करता है तो कॉल वालों की फिर से बड़ी स्कैल्पिंग अपर साइड पे हमारे पास रेजिस्टेंस के तौर पर रहेगा 52,000 का एरिया स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करेगा। यानी दोनों साइड की हम तैयारी जरूर कर चुके हैं, लेकिन इसके साथ ऑप्शन चैन डाटा की तरफ 51,000 के लेवल पर देखें तो मैसिव कॉल राइटिंग 1,12,000 का बनता हुआ नजर आया। 51,500 के लेवल पर 1,03,000 का बड़ा कॉल राइटर नजर आया है, और 52,000 के लेवल पर 1,44,000 का सेम वही स्ट्राइक नजर आ रही है जो हमने टेक्निकल लेवल पे देखी है। यानी एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास क्या रहेगा 51,000 का एरिया स्ट्रॉन्ग है। इसके अबव जाए तो 51,500, और इसके अबव देखें तो पूरा 52,000 का लेवल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। नीचे की साइड देखें तो 51,000 सपोर्ट भी बनता हुआ नजर आया, 1 लाख की पुट राइटिंग यहां भी नजर आई है, पूरी टक्कर नजर आई है कॉल राइटर और पुट राइटर की। ऐसे में नीचे 50,500 मार्केट को 87,000 की पुट राइटिंग बनी, और नीचे 50,000 के लेवल पर भी बड़ी अच्छी वाली सपोर्ट स्ट्रॉन्ग नजर आई है। तो ऐसे में 50,555 मार्केट को सपोर्ट करता हुआ नजर आया 550 का एरिया। इसके साथ अगर हम देखें 50,000 का एरिया स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बिल्कुल बनता हुआ नजर आ रहा है। और यहां पर पुट कॉल रेशो बैंक निफ्टी का जोन, तो बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो यानी पुट कॉल रेशो पीसीआर रेशो 0.76 का डाटा के अंदर दबाव अभी भी देखा जा रहा है। तो 51,000 की तरफ बिल्कुल नजरें रहेंगी, कल का एक टर्निंग पॉइंट है। नीचे की साइड देखें तो 50,780 एक तरह से सपोर्ट लिया गया, वो ब्रेकडाउन होता है तो नीचे की साइड 50,550 आज के लो पॉइंट तक का एरिया पुट वालों के लिए देखता हुआ